हाँ जी साहब, तो इसके ये वाला क्वेश्चन दे लेते हैं, फिर उस पर थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप समझ के कैसे हमारे पास बाई पार्ट का यूज़ करना है। तो वहाँ से अब इसको हम कैसे लेंगे, आईलेट के हिसाब से, ये एल है ये टी है, आई एल ए, यानी ये यू बनेगा हमारे पास, ये वी बनेगा। अब जिसका हमारे पास उसको ऐसे लिख देंगे हमारे पास एल एन वन का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर ये वी बन रहा है जनाब, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, माइनस का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये समझो डायरेक्ट अब यूज़ करना है हमारे पास। ठीक है, अब दोबारा किसका, यू का जो भी यू होगा उसका डिफरेंशिएशन। तो इसका एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, वन अपॉन एक्स। तो इसका क्या होगा, ये भी एल एन के अंदर एक्स जैसी फोटो दिख रही है नहीं, हमने डिफरेंशिएशन बताया था कि फोटो जैसी फोटो बन रही हो हमारे पास किसी भी, तो उसकी जगह एक्स जगह कोई सी भी वैल्यू हो तो उसको हम ले सकते हैं। एल एन एक्स की जगह यहाँ पे क्या गिवन, एल एन वन प्लस एक्स। तो इसका भी डिनोमिनेटर हो जाएगा वन प्लस का एक्स स्क्वायर। अब ये टू का ऊपर पावर जाएगी, यहाँ पे सिंपल लिखा टू एक्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, अब दोबारा एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट आप खुद से भी सॉल्व करोगे, कैसे खुद से भी सॉल्व करोगे, यदि आप ध्यान से देखो तो टू से टू कट जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में होता है ना। हाँ, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको नई चीज़, यहाँ पे देखो पुराने कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे अगर तो आप खुद से करोगे। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, एक इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस का एक्स का क्यूब। देख पा रहे हो हमारे पास इसमें यूक्लिड डिवीजन वाला मेथड लगेगा जनाब। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो पी की डिग्री है वो बड़ी है हमारे पास। ठीक है, तो वन प्लस का एक्स स्क्वायर। अब हम सोच रहे हैं जनाब कि यार हम ना करें। ठीक है, अगर आप खुद से भी तो कर सकते हो, यहाँ पे इसका यहाँ पे एक्स आएगा ना। हाँ, तो इसका एक बार आ जाएगा एक्स प्लस का एक्स का क्यूब, यहाँ बचेगा हमारे पास कितना, माइनस का एक्स। और जो कि हमारे पास फॉर्मूला होता था वो आप खुद से करोगे, अब हम दोबारा नहीं करेंगे। क्या क्यूसेंट माइनस का डिवाइडर अपॉन डिवाइजर नहीं आता, दोबारा फिर से लेक्चर देखो क्लियर हो जाएगी ये चीज़ें। यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हटेगा, प्लस का सी लग जाएगा, खत्म। ये हम दोबारा नहीं बताएंगे, हम दोबारा थोड़ी बताएंगे बार बार वही सब चीज़ें, आगे भी तो पढ़ना है हमें। और जिसको जो कोई हमारे साथ जुड़ा होगा उसको तो मज़ा ही आ रही होगी, क्योंकि उसको ये सब पहले से आता होगा, अपने प्रैक्टिस के लिए आज वो इसका डिवाइड भी कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर पढ़ो इंटीग्रेशन का सेकंड टाइप, मतलब इसमें हमारे पास दो बार आईबीपी लगाना पड़ेगा, दो बार आईबीपी। हाँ, सेकंड टाइप है। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ई की पावर का एक्स। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन गिवन है। अब इसको कैसे डील करना है आइए उसको समझते हैं। इसको कैसे डील करना है पास, ये कैसे लिखा हो, ये अलजेब्रिक है कि नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल है कि नहीं, आई एल ए टी, ये एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में पहले क्या आता है, यू आता है। जो हमारे पास यहाँ पे जो पहले क्या आता है अलजेब्रिक आएगा, तो इसको यू लेंगे, इसको वी लेट करेंगे, इसका आई पहले। चलो उसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फॉर्मूले में पुट करके। एक्स स्क्वायर को आप ऐसे ही लिख दोगे। ठीक है, अब ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन यही होता है। ठीक है, माइनस का एक बड़ा वाला इंटीग्रेशन ले लेते हैं, बाद में इसको सेकेंड स्टेप में सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, यानी एक पार्टी नीचे आ जाएगी, 2x नीचे और 2x बचेगा, ऊपर एक घट जाएगा। जी जनाब, माइनस मल्टीप्लाई ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब दोबारा निकालो, यहाँ पे 2x यहाँ पर रहेगा, ई पावर एक्स रहेगा, 2 कॉन्स्टेंट बाहर बुला लो। अब यहाँ पे लिखा एक्स और ई एक्स का, तो दुनिया में कोई बता पाया ऐसे डायरेक्ट ई एक्स मल्टीप्लाई पढ़ो ई एक्स के उसमें, या तो यूँ समझ लो या तो यूँ समझ लो कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट पढ़े हैं। कैसे दो प्रोडक्ट पढ़े हैं हमारे साहब, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई पढ़े हैं, और मल्टीप्लाई में जो चीज़ पढ़ी हो उसको इंटीग्रेशन में हमारे पास आईबीपी से निकालते हैं जनाब। तो यहाँ पे दोबारा आईबीपी लग रही है, आप देख पा रहे होगे। ठीक है, या तो फिर वही दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना जनाब हमारे पास, क्या, ओके, दिमाग आपको ये लगाना है पास, ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। अब अलजेब्रिक में जो अलजेब्रिक पहले आता है तो इसको आप यू ले लोगे, इसको वी ले करोगे। ठीक है, अब इसका दोबारा इंटीग्रेशन कर दें। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई ई एक्स माइनस का 2, अब इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा। क्यों, जैसे यहाँ पे भी तो इंटीग्रेशन साइन हट गया है, यहाँ पे आप डायरेक्ट पुट करें ना, तो यहाँ पे यू का इंटीग्रेशन, यू का डिफरेंशिएशन, अब इतना भूल लो थोड़ी देर। अब इसका यहाँ से शुरुआत करो, एक्स ऐसे लिखा जाएगा, क्यों यहाँ पे यू इसको माना गया, एक्स ऐसे लिख दो। ठीक है, ई एक्स का इंटीग्रेशन, ई एक्स एक बड़ा वाला इंटीग्रेशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 मल्टीप्लाई में ई एक्स का ऐसे ही। ठीक है, दोबारा पार्टी फिर यहाँ चिपका दें, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखो, ई एक्स ऐसे ही लिखा जाएगा, 2 ऐसे लिखा जाएगा। अब जो बचेगा वो जो ये बचा हमारे पास, यहाँ पे एक्स ऐसे ही लिखो, ई एक्स ऐसे ही लिख दो। इंटीग्रेशन किसका, ई एक्स का इंटीग्रेशन कितना है, ई एक्स। तो लोग पता क्या करते हैं, ई एक्स कॉमन ले लेंगे, प्लस का सी चिपका देंगे, बाकी सब हो गया। अच्छा,
यहाँ पे क्यों नहीं किया, यहाँ पे क्यों नहीं किया आपने, यहीं पे क्यों, यहाँ पे भी जो अब दोबारा यहाँ पे भी तो अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल बन रहा था, आपने यहाँ पे क्यों नहीं किया, यहाँ ही क्यों किया। तो भाई मेरे इंटीग्रेशन का साइन जहाँ होगा तो वहीं पे तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन का मार्क ऑफ इंटीग्रेशन पहले से पढ़ा था, यहाँ पे थोड़ी ना इंटीग्रेशन का साइन पढ़ा था जो यहाँ पे हम आईबीपी लगाते। और किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पढ़ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे या तो शुरुआत में तो वी का होता ही नहीं ना, मतलब एक्स का तो कुछ नहीं होता ना, जब एक्स का कुछ होता ही नहीं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे आएगा, केवल समझ रहे हो, तभी हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं किया, केवल यहीं पे किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्क ऑफ इंटीग्रेशन प्रूफ मतलब गिवन था। कहानी समझ में आई। सेकेंड टाइम आपने देख लिया, 2 बार करना पड़ेगा, आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसके थर्ड टाइप में जाते हैं। थर्ड टाइप में क्या मतलब कि वहाँ पे आप क्या कराओगे, वहाँ पे हम कराएंगे जादू। थर्ड टाइप का क्या मतलब, हेडिंग डाल लो सक्सेशन इंटीग्रेशन। ये क्या आ गया मतलब इसके अंदर ही का पार्ट है, नोट बनाते चलो, नोट्स सॉरी, सक्सेसिव ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जब भी इंटीग्रेशन अलजेब्रिक के साथ आ रहा हो, अलजेब्रिक का मल्टीप्लाई के साथ किसका ट्रिगो हो, और कभी भी आपका इंटीग्रेशन का अलजेब्रिक का हो, अलजेब्रिक में ओ का लिख रहे हैं हम, ठीक है, मल्टीप्लाई के साथ कैसा ई की पावर एक्स में, तो ये ट्रिक इन दोनों के ऊपर वैलिड होती है। चलिए ठीक है, समझ में आ रही कैसा, जब भी अलजेब्रिक के साथ, अभी अलजेब्रिक ट्रिक को कहाँ से देखेंगे भाई साहब, ये इंटीग्रेट आईबीपी के अंदर चल रहा है, तो आईलेट के हिसाब से ही तो देखोगे इस तरीके का, जो पहले आएगा उसको यू लोगे, इसको इस तरीके ना लिखो, आधे से ज़्यादा लोग तो दिमाग लग इस तरीके से लिखो, हर तरीके की खोपड़ी होती है ना, यहाँ पे इसका घट रहा है, जो पहले आएगा उसको यू लोगे। तो यहाँ से आप यहाँ से देखोगे इस तरीके कोई भी फॉर्मूला बनेगा, तो इसकी ट्रिक क्या है, इन दोनों की ट्रिक है, या तो अलजेब्रिक के साथ ट्रिक हो या तो अलजेब्रिक के साथ एक्सपोनेंशियल हो, तभी ट्रिक लगेगी, नहीं तो आप घूमते फिरोगे और किसी में नहीं लगेगी जो आप लगा बैठो। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई की पावर ई की पावर का, इसका इंटीग्रेशन करना जनाब, इसमें फॉर्मूला नहीं लगता, नो फॉर्मूला रिक्वायर्ड। कौन सा फॉर्मूला, यही भाई कि पहले यू का इसे लिखो, फिर वी का इंटीग्रेशन माइनस का होल बड़ा वाला इंटीग्रेशन, फिर डीएक्स और यू फॉर्मूला। आईबीपी का इसमें फॉर्मूला नहीं लगता क्योंकि ट्रिक है ना, फॉर्मूला लगता हुआ तो ट्रिक का मतलब भी क्या हुआ। सबसे पहले लर्निंग पॉइंट हम देते हुए चलेंगे, यहाँ पे वो छोटी जगह होगी यार, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या गिवन है, पहले इसको लेट करो आप पास, यहाँ पे ये अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक क्या हुआ, ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, यानी अलजेब्रिक पहले आता जरा, तो ये हुआ यू, ये हुआ वी। बात समझ में आ रही, ठीक है। अब आप पास इसको कैसे लिखेंगे, यू को ऐसे ही रख दो, यू को कॉपी कर दो, यू को कॉपी कर दो, यानी ये जो एक्स लिखा हुआ इसको कॉपी कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करें जनाब, अब आप पास वी का इंटीग्रेशन कर दो, वी का इंटीग्रेशन कर दो, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स, ठीक है। अब साइन देखना, अब जो चीज़ समझना, पहले क्वेश्चन में इसकी जगह और भी कुछ होगा जो आपको याद रखना, यू का हमारे पास कॉपी कर दो, यहाँ पे यू की जगह मान लो कुछ भी होता है, यानी एक्सपोनेंशियल जगह होता है एक्स प्लस का 1 एक्स माइनस का 2, यानी आपका कोई क्वाड्रेटिक गिवन होती है उसको ऐसे ही चिपका देते। अब जब वी की जगह दुनिया में कुछ भी होता उसका इंटीग्रेशन करके यहाँ लीजिए, लेकिन कंडीशन ये बन गई, इतनी अच्छी आपकी किस्मत है कि यहाँ पे ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन किया तो ई की पावर एक्स साइन प्लस का चलेगा, ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे माइनस का साइन चलेगा। अब u का हमेशा यहाँ पे लिख दे, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था, या फिर सेकंड स्टेप है, u का ऑलवेज लिख दे, थोड़ा अंग्रेजी आ जाएगी, ऑलवेज u है जनाब, ये u का हमेशा क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा हमेशा। अब v का हमेशा ऑलवेज इंटीग्रेशन होगा। 2 की एक्स की पावर 2 का डिफरेंशिएशन बताओ, 2 रहेगा 2 की पावर एक्स, ये हमने डिफरेंशिएशन, ये बनाना नहीं है, हमने आपके लिए बना दिया सुविधा के लिए, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, ई की पावर एक्स प्लस माइनस, दुनिया जानती है यहाँ पर कितना आएगा, प्लस आएगा। अब इस 2 के, ये भी यही तो u है, u तो था ये, तो u का डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई का साइन। अब इस ये जो साइन यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हुआ था, इसका इंटीग्रेशन हुआ था, इस ई का यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन, लेकिन ई की पावर एक्स का इतना कलाकार है कि हमेशा ये ई की पावर एक्स रहेगा। अब थोड़ी सी जगह और आगे होती है ना, थोड़ा सा बोर्ड होता है तो आपको और अच्छे समझ में आता है।
खैर यार, यहाँ पे ई की पावर इसको यहाँ पे लिख दे, चलो यहाँ पे फिर से दोबारा लिख दे, ये तीसरा टर्म है। अरे यार चलो यहाँ पे अब चलो यहाँ पे अब साइन कैसा आएगा, माइनस का साइन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है माइनस का साइन आएगा, ठीक है आपको प्लस माइनस प्लस माइनस। अब टू का इंटीग्रेशन बताओ, टू का सॉरी डिफरेंशिएशन ना, क्योंकि यू यही तो था यू, ठीक है यू का डिफरेंशिएशन बताओ, यू का डिफरेंशिएशन जगह टू है, टू का डिफरेंशिएशन बताओ कितना होता है, कांस्टेंट कांस्टेंट जीरो होता है दुनिया में। जब भी इस तरीके क्वेश्चन में जब भी इस तरीके का डिफरेंशिएशन कैसे बनेगा, जीरो बनेगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लस का सी चिपका देना जनाब, और इसको हम रफ में अगर रफ में लिख दो तो लिख दो, और जनाब यही आपका आंसर हो जाता है। आगे प्लस का सी चिपका देना, हमने प्लस का सी क्यों चिपका, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है इसका जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे एक थर्ड स्टेप लिख दो, जहाँ जीरो बने वहाँ आप प्लस का सी कॉपी कर दो, चिपका दो, ठीक है कॉपी पेस्ट नहीं समझ में आया। इसका नाम क्यों, इस ट्रिक का नाम सक्सेसिव ऑफ इंटीग्रेशन पड़ा, क्योंकि दो सक्सेसिव है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ ना कुछ होता जा रहा है। पहले आप चलो फिर से रिकॉल कर दो, क्योंकि नया है थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। जो भी यहाँ पर यू की जगह होगा उसको वैसे चिपका दोगे, चिपका दिया आपने, प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा, जैसे वेविकर मेथड में जमाने में पढ़ते थे, ठीक है। जो भी v की जगह होगा उसको इंटीग्रेशन करके रखना पड़ेगा। फिर जो हमेशा जो u लिया था उसका हम यही तो एक्स स्क्वायर का ही तो u लिया था, तो जिसका u लिया था उसका हमेशा इंटीग्रेशन होता, सॉरी डिफरेंशिएशन उसका हमेशा जो u था उसका हमेशा डिफरेंशिएशन जो यहाँ पर इंटीग्रेशन जिसका यहाँ पे किया था उसका हमेशा इंटीग्रेशन। ऐसा क्यों कि u का हमेशा डिफरेंशिएशन ही होगा, क्योंकि जो फॉर्मूला था ना उसमें हमेशा u का डिफरेंशिएशन हो रहा था, या तो हमारे पास कुछ नहीं हो रहा था, और जो v हो रहा था v का हमेशा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जो v था, v का हम शुरुआत से इंटीग्रेशन चिपकाते चले आ रहा है, और u को हम पहले कॉपी करते हैं बाद के डिफरेंशिएशन करते हैं। ये तो फॉर्मूले में करते थे कि फॉर्मूले में u को पहले ऐसे रख देते थे, u को पहले हम ऐसे रख देते थे, उसके जो माइनस से बड़ा वाला इंटीग्रेशन लगता था उसके बाद हम u का डिफरेंशिएशन करना शुरू करते थे। तो फॉर्मूला ही है, जिसको फॉर्मूले को वहाँ पे समझ में आ गया होगा, u को ऐसे लिखो, v का इंटीग्रेशन एक बड़ा वाला माइनस का साइन यहाँ पे, फिर यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में v का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। u को हम शुरुआत में चिपकाते हैं, फिर बाकी में जितना भी u आता है उसका डिफरेंशिएशन करते चले जाते हैं। यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन किया था, यहाँ पे u को ऐसे चिपका दिया था। अब v को हम शुरुआत से डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऐसे सॉरी इंटीग्रेशन यहाँ था, v का शुरुआत से इंटीग्रेशन शुरू हो गया था और आखिरी में उसको इंटीग्रेशन करते चले जा जाते हैं। यहाँ से बात जिसको ये सब समझ में आया होगा, ये तो ऐसा लगा जैसे कि हम वो निकालना हो बायोलॉजी में वो क्या वो बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं क्रोमोसोम, ठीक है ना उस तरीके कुछ, ठीक है। गैगर्स जॉस मेंडल ने बताया था ना वो पी का जो उसमें किया था, क्रॉस करवाया था पी का गैगर्स जॉस मेंडल ने, ठीक है। तो बायोलॉजी की बात है, यहाँ पे प्लस का सी हो जाएगा, ठीक है। बात आपको समझ में आएगी, कोई दिक्कत वाली बात तो होती ही नहीं। यू को ऐसे ही चिपका देना है, क्वेश्चन वाले आप फॉर्मूला समझ गए। अब अगर थोड़ा सा 15 सेकेंड पीछे करो, 2-3 बार टैप करो लेफ्ट में, आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिक कब लगेगी, जब अलजेब्रिक और ट्रिक हो, या अलजेब्रिक के साथ कैसा हो एक्सपोनेंशियल, अभी एक्सपोनेंशियल मीटर गया कैसा हो एक्सपोनेंशियल हो, ठीक है ना साहब, ठीक है। ये सब मिटा देना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन अच्छे से करना है, क्योंकि जगह कम पड़ गई थी, ठीक है। अब एक बार अच्छे से देख लेना है हमारे पास, आप भी क्लियर हो जाओगे, हम भी क्लियर हो जाएगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये कि मैंने आपके सामने एक्स स्क्वायर कॉस 2 अब एक, हाँ ये क्या इसमें वैलिड है क्या, कैसे वैलिड आप चेक करो, अलजेब्रिक के साथ क्या ट्रिको मल्टीप्लाई में है, हाँ अब अलजेब्रिक है ट्रिको। तो यहाँ पे देख लेते हैं आइलेट में क्या था ILAT, यानी ए पहले आया तो ये जनाब क्या होगा u होगा, ये क्या होगा v हो गया। अब u को क्या करना है, ऐसे ही रख दो, u को ऐसे ही रख दो, ठीक है, ब्रैकेट लगा दें, हाँ यहाँ पे क्या चलेगा प्लस चलेगा। अब जो भी v होगा इसको शुरुआत से इंटीग्रेशन करके लिखेंगे, तो cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा, लिख यहाँ पे 2 है तो इस वजह से एक ये जो 2 है वो डिनोमिनेटर में बैठेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेगा, अब हमारे पास जो माइनस साइन लगा तो ब्रैकेट खोल दो, यहाँ पे इसका क्या डिफरेंशिएशन, ये हम इस वजह से बना देते हैं कि आप भी बना देना शुरुआत में कि आपको रफ में कि आपको समझ में आता है कि इसका हमने डिफरेंशिएशन किया या नहीं किया, तो वैसे बात थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे इसका 1x का डिफरेंशिएशन 1, अब इसका यहाँ पर इंटीग्रेशन, अब देखिए ध्यान समझे, इसका इंटीग्रेशन करना है, दुनिया बौखला जाती है जनाब। तो यहाँ पे इसका कॉपर साइन करो, सिंपल चेन रूल के हिसाब से, लेकिन इंटीग्रेशन मैंने बताया था पहले ही
डिफरेंशिएशन में क्या होता है, चेन रूल क्या करता है हमारे पास, एक के बाद एक करता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी चेन रूल एक के बाद एक करता है, लेकिन चेन रूल में लोग मल्टीप्लाई में जाते हैं, इसमें लोग डिवाइड में जाते हैं। जैसे 2 का यहाँ पे क्या हुआ था, डिवाइड बाई 2 चला गया था, इसका इंटीग्रेशन कोई पूछता है हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का cos 2x, लेकिन जनाब पहले से एक cos 2 डिवाइडेड बैठा है तो ये वाला 2, ये सेम चीज़ यहाँ पे, लेकिन ये भी 2 तो नीचे आएगा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ पे कितना आएगा, बीच में मल्टीप्लाई जाएगा माइनस, यहाँ पे अब देखो ये माइनस का साइन है तो बाहर जाएगा, चलो नहीं निकाले, हम बाहर नहीं निकालते हैं, ठीक है। माइनस का cos 2x डिवाइडेड बाई कितना 4, इसका यहाँ पे क्या, ये भाई साइड से बना दे ये, तो यहाँ पे इसका क्या हो इंटीग्रेशन। अब जनाब इस 1 का हमारे पास फर्दर से हमारे पास यहाँ पे देखो प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट, अब इस 1 का क्या होगा, इस 1 का 1 का डिफरेंशिएशन बताओ, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है क्या, 0 लगने में हमारे पास क्या हो रहेगा हमेशा प्लस का c, ये कांस्टेंट जब या तो इस तरीके से देखो कि कांस्टेंट होगा तो बाद में उसके पास सी ही लगना है, यही इसका लास्ट स्टेप है। या तो ये सब छोड़ो, जहाँ पे आप इसको दोबारा इंटीग्रेशन करने गए, जहाँ देखा कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो 0 वही चिपका दिया आपने, इस माइनस को बाहर क्यों नहीं निकाला, क्योंकि आप देखो अल्टरनेट हमेशा चलता प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन निकाले तो फिर आप मान लो कभी गलती कर दो, यहाँ पे प्लस आपने देखा तो पता चलिए ये आगे देखा ही नहीं, ये देखा फिर आपने यहाँ पे माइनस लगा दिया, उस हिसाब से हमने कहा था कि MCQ जैसा उस हिसाब से देख लोगे, बाहर निकालो, थोड़ा होशियार बन जाओगे तो आप बाहर खुद ही निकाल लोगे, ठीक है, बात समझ में आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अधिकतर लोगों को ये बनता है भाई आपने कह रहे हो कि प्लस, ठीक है, अब मैं थोड़ा जनरल फॉर्म बता रहे हैं, यहाँ पे माइनस, ठीक है, आप प्लस, अब यहाँ पे मान लो कॉन्स्टेंट आ गया, अब यहाँ पे इसके प्लस माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन था, अब अल्टरनेट के साथ प्लस माइनस, यहाँ पे आपने मान लो 1 था तो 1 का कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का c चिपका देंगे हमारे पास, तो ये माइनस है, ये यहाँ पे प्लस का c, यहाँ पे माइनस, तो कोई दिक्कत कर लेंगे क्या, अब ये मत कर देना हमारे पास क्या कि जो माइनस है इस प्लस वाले साथ माइनस करके माइनस का c लिख दो, समझ में आया हमने क्या कहा, आपको नहीं समझ में आया, हमने कहा ऐसा कुछ बनेगा, अब अंदर कुछ भी लिखा जाएगा, अंदर ऐसे ही बता दे रहे प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस का, अब अल्टरनेट के हिसाब से यहाँ माइनस तो आएगा, यहाँ पे आपस कांस्टेंट बैठा था तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप करने गए तो वहाँ पे आपने लगा दिया 0, और 0 जहाँ लगेगा वहाँ पे प्लस का c चिपकाना है, ठीक है। यहाँ पे आप ये मत कर देना आपस कि ये माइनस ये प्लस, तो आप यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कर दिया, आपने माइनस का c चिपका दिया, ये गलत है। आपको सिर्फ इतना दिमाग फालतू नहीं लगाना, आप जहाँ पे 0 बन रहा होगा प्लस माइनस कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ प्लस का c चिपका देना है, क्योंकि आपने कभी भी हमने देखा होगा कि यहाँ पे कहीं पे भी माइनस सी, और ऐसा क्यों होता है ये हमने इंट्रोडक्शन में बताया था इंटीग्रेशन की, यहाँ पे हमेशा प्लस का ही सी क्यों आता है, ठीक है। दूसरी चीज हमने बताया था जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों बोलते हैं, उसकी वजह से ये सब सी की वजह से ये सब काट हुआ है, क्योंकि सी है, ठीक है। यहाँ ये आपकी बात समझ में आ गई, ठीक है, सक्सेसिव इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ से डालो क्या है आईबीपी का फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट का क्या मतलब होता है जनाब, फोर्थ पार्ट मतलब 3 पार्ट देख चुके हैं, क्या क्या फॉर्म बनती है हमारे पास, अब हम चौथे पार्ट की तरफ बढ़े, आईबीपी, ये इसका लास्ट फॉर्मेट होता है किसका, आईबीपी का, ठीक है, यही से हम इसको करते हैं फिनिश। ठीक है, यहाँ पे अभी देख पा रहे हो कि हमने क्यों यहाँ पे फोर्थ पार्ट में होता क्या है उसकी बात कर लेते हैं। अभी आप देख पा रहे होगे कि हम शुरुआत से ही जनाब, शुरुआत से ही क्या हम इसमें आई लेट करके चले, क्योंकि इसके आईबीपी पर जितने भी हमने क्वेश्चन वगैरह पढ़े कभी भी आई लेट नहीं किया। यहाँ पे क्यों आई लेट करते हैं, फिर वही चीज़ जो हमें पढ़ना है तो उसको अभी क्यों नहीं बताते, बात की क्यों बताएं। जैसे कि यहाँ पे आई लेट करते हैं, यहाँ पे मान लो कोई सा भी फॉर्म, यहाँ पे कुछ भी आई लेट किया, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करते गए और आखिरी में यहीं पे दोबारा यही क्वेश्चन बन जाता है, जो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन होता है यही क्वेश्चन दोबारा बन जाता है, आपने 12 में पढ़ा होगा। फिर हम इसके यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलते हैं हमारे पास, ठीक है, यही चीज़ जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है यही चीज़ यहाँ बन जाती है, जो क्वेश्चन गिवन होता है वही क्वेश्चन यहाँ बन जाता है, तो इसकी जगह पे हमेशा आगे माइनस साइन रहता है, ठीक है। और ये जब आपने देखा ये सेम क्यों ना, अगर इसके बराबर आई लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी हम आई लिख दें, जबकि ये दोनों सेम है तो आई, और यहाँ पे वाला आई तो चलता ही रहता है, ये वाला तो ये वाला यहाँ आता है, यहाँ पे बन जाता है 2i, बाकी पूरा आखिरी में जब सॉल्व करते तो ये वाला 2 वहाँ ट्रांसफर हो गए डिवाइड में 2 चला जाता है। ये एक जनरल फॉर्म होती है, हमने आपको पहले बता दिया। अब
अब जो आपके सिलेबस के बाहर है वो ये चीज़ बाहर है हमारे पास, क्या क्या कि कभी कभी तो आई आते ही चले जाते हैं, आते ही चले जाते हैं, कभी आई बंद ही नहीं, जैसे यहाँ पे भी आई बन रहा था तो पता चले यहाँ पे भी आई बन रहा है, यहाँ पे भी आई 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 बन ही रहा है, तो वो लूप बन जाती है आई की। वो तो अपने सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है, वो तो कोई से भी कॉम्पिटिशन के सिलेबस में नहीं है कि आई बनता ही चला जा रहा है, आई बनता ही चला जा रहा है, समझ रहे हो, वो कोई से भी फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। आपके सामने जो था कि एक बार ही आई बनेगा यहाँ पे, उस आई को हमने यहाँ पे बेच देंगे, 2i बनेगा, फिर आखिर में क्वेश्चन जो सॉल्व होगा उस 2 को डिवाइड में बेच देंगे। लूप बनती चली जाती है आई की, आई खत्म ही नहीं होता। वो बहुत बाहर का सिलेबस है, बहुत बाहर का सिलेबस है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से आपको थोड़ा दिमाग के पुर्जे और भी खोलेंगे, क्योंकि जितना दिमाग में लोड जाएगा चीज़ उतनी अच्छी समझ में आएगी। हमने अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब तो जनाब यहाँ पे भी हमारे पास तो कुछ और अभी नहीं है, यहाँ पे तो आप tan इनवर्स भी नहीं की, इसमें मल्टीप्लाई करके 1 लगा दो, लॉग भी नहीं कि 1 मल्टीप्लाई करके लगा दो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइलेट से जाओगे क्या, आइलेट जनाब फेल हो जाता है कॉम्पिटिशन मेथड में, याद रखना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि जिसको हमें जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा हर जगह वैलिड होता है, कभी फेल होता है। जिसका इंटीग्रेशन पता है उसको वी लेंगे, जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता उसको यू लेंगे, ठीक है। इसमें तो किसी को नहीं पता, लेकिन अभी आपको पता चलेगा। क्या अब आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, आपको किसका इंटीग्रेशन पता है, सेक स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रेशन पता है क्या। हाँ जनाब, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, इसका नहीं पता है। ये किसका डिफरेंशिएशन होता था, ये tan स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स होता था, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता था। तो फिर जाहिर सी बात है सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा, इसमें हमारे पास फॉर्मूला लगता है, 4th पार्ट में हमारे पास फॉर्मूला लगता है, फिर इसमें फॉर्मूला लगाओ आप, ठीक है। अब तो शुरुआत में इसमें जो सेक क्यूब लिखा है तो आप उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते किसको यू ले किसको वी ले, और यहाँ पर इन्वर्स भी नहीं था, लॉग भी नहीं था कि इसमें 1 मल्टीप्लाई करके निकाल लो, तो इसको हमने अलग अलग देखा। फिर हमें भाई ये चीज़ हमेशा वैलिड होती है, जिसका इंटीग्रेशन पता होता है उसको वी लेते, जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता उसको यू लेते। क्यों ऐसा, ये फॉर्मूले में हमेशा वी का इंटीग्रेशन होता है, यू का इंटीग्रेशन नहीं होता है, बस इसलिए से बात हमने मन में थी हमने बता दी। अब यू को क्वेश्चन के फॉर्मूले के साथ यू को ऐसे ही लिख दो, ठीक है। अब v का इंटीग्रेशन, अब सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन 10 बता चुके अभी आपको, ठीक है, -n वो एक बड़ा वाला इंटीग्रेशन। अब जो u लिया था उसका डिफरेंशिएशन, तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स, जैसे सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई में अब दोबारा फिर 10x। लेकिन यहाँ से अभी चीज़ें क्लियर नहीं हुई जनाब, यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा -1। हाँ तो देखो 10 स्क्वायर की जगह कितना है, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। हाँ अब जाके तभी तो क्यूब बनेगा। अब देखो हमने कहा था किसको ले आए आपने लेट किया, इसको याद रखिएगा, किसको आपने लेट किया हुआ था -1। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा क्यूब, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा है, ये अंदर सेक है तो इसमें क्यूब बनेगा, ठीक है, माइनस का सेक थीटा। अभी इंटीग्रेशन जनाब नहीं हुआ है। अब आप हमें ये बताओ, अब आप हमें ये बताओ, ये सेक ये क्या लिखा हुआ है, सेक क्यूब थीटा, क्या आई बराबर क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, सेक क्यूब थीटा, ये तो गिवन था, तभी तो हमने इसको इस पार्ट में ब्रेक किया। तो हालांकि ये क्या लिखा, आई है ये, हाँ जनाब यही चीज़ तो आपको बता दी, ये आई है, और आई के पहले हमेशा माइनस साइन आएगा, तभी तो आई इस तरफ जब आएगा, यहाँ पे आई चल रहा है जनाब, याद रखिएगा, ठीक है। तभी से आगे 2i बनेगा। लेकिन एक चीज़ और जो आपको थोड़ा अलग करके हमें सिखानी थी, कौन सी वो चीज़ जो हमें आपको अलग करके स्पेशली सिखानी थी। लोग उसमें थोड़ा सा दिमाग खराब करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हो इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा अलग इसको मैग्नीफाई करके लिख दें, यहाँ पे सिर्फ इतना इसी का पोर्शन यानी माइनस का सेक क्यूब थीटा, चलो अगर पूरा ही लिख लो, ठीक है। इस चीज़ का भी दोबारा वहाँ पे भी बताएंगे। तो ये आई लिखा हुआ है क्या, हाँ लिखिए आप हमेशा ये आई लिखिएगा, ये पूरा आई लिखा हुआ है, ये पूरा आई, ये सिर्फ सेक थीटा ही में आई नहीं लिखोगे आप, पहले यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन भी लगाया और यहाँ पे भी आई लिख दिया, नहीं ये टोटली रॉन्ग है, ठीक है। सेक क्यूब थीटा के साथ ये इंटीग्रेशन भी साइड जाएगा, ये लोग नहीं बताते हैं और यहीं पे इंसान कंफ्यूज रहता है, ठीक है। आप क्या रखोगे, क्या याद रखोगे हमेशा कि सेक क्यूब थीटा ये अकेले आई नहीं होता, उसके साथ मार्क ऑफ इंटीग्रेंड भी आई होता है, ये पूरी वैल्यू आई बनती है यहाँ पे,
यानी कुल मिला के यहाँ पे आई क्या सिर्फ सेक क्यूब थीटा, ये सब इसी के लिए वैल्यू नहीं है, ये जहाँ जहाँ आई बन रहा होगा उसके लिए उसके साथ मार्क ऑफ इंटीग्रेंड भी हट जाएगा, यानी ये पूरी वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, आई से। और जनाब एक चीज़ और यहाँ, अरे यार यहाँ पे माइनस का ही आएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। लेकिन जो मार्क ऑफ इंटीग्रेट बाकी जाएगा कहाँ, तो मार्क ऑफ इंटीग्रेट, अबे माइनस साइन चला था ना, जो मार्क ऑफ इंटीग्रेट जो इससे हटा, अब देखो इसके लिए हटा था तो ये इंटीग्रेशन यहाँ से था तो इंटीग्रेशन यहाँ लग जाएगा। समझ में बात आ रही है जनाब, समझ में बात आपको आ रही होगी, ठीक है। बात समझ में क्या कह रहे हैं हमारे पास, जब ये आई बन गया तो ये मार्क ऑफ इंटीग्रेशन, ये आई बन गया तो यहाँ पे भी माइनस का इंटीग्रेशन, ये जो मार्क ऑफ इंटीग्रेशन है ये आई में भी खत्म हो गया, लेकिन इस पूरे में इंटीग्रेशन है ना, तो ये माइनस का इंटीग्रेशन मार्क ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे भी लग जाए किसके साथ, सेक थीटा के साथ, वही जो सेक थीटा स्क्वायर यहाँ पे अब लगा रहे हैं। अब इस पूरे को आगे क्या करना, कैसे करना है वो चीज़ आप समझिए। आई माइनस का यहाँ लिया 2i बनेगा, हाँ जनाब बिल्कुल बनेगा, यहाँ पे लिखा सेक थीटा। अब इसका तो कुछ नहीं हो सकता ना, डिफरेंशिएशन नहीं कुछ गिवन है, यहाँ पे माइनस है। अब आपस कितने होता है सेक थीटा का इंटीग्रेशन, अरे यार आपको तो पता भी नहीं, सेक थीटा का इंटीग्रेशन आपस कितना होता है 10 π/4 प्लस θ/2 प्लस का c, थीटा की वैल्यू हमारे पास पता नहीं तो उसको लिखेंगे भी नहीं, ठीक है, ये θ/2, ठीक है, ये प्लस का सी, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। देखो जो चीज़ आपको बता रही थी, चलो एक बार फिर से एक बार थोड़ा सा समझ लो थोड़ा सा, ये पूरा गिवन था हमारे पास, ठीक है। इसको हमने जब सॉल्व किया जब लिखा था सेक क्यूब, एक सेकंड कितना गिवन था, अबे यार फिर से वही दिक्कत होगी, सेक थीटा माइनस का क्या, ये गिवन था हमारे पास। अब हमारे पास देखो, अब अगर तो बीच में माइनस है तो आप चलो और सहूलियत के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, ये जो इंटीग्रेशन साइन है तो इसको इसमें अब अलग, जो बीच में माइनस लगे उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, मतलब क्या इसको इंटीग्रेशन ये भी दे सकते हैं। अब आप यहीं से तोड़ लिया कोड, जहाँ पे देखा कि साला ये आई बन रहा है जनाब, ठीक है, आपने इंटीग्रेशन साइन अगर बीच में प्लस माइनस हुआ तो हमेशा प्लस, यहाँ पे या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, लेकिन हमेशा यहाँ माइनस होगा, यहाँ तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, तो इसको इंटीग्रेशन अलग अलग दे सकते हैं, इसको अलग इंटीग्रेशन दे दिया, इसको अलग इंटीग्रेशन दे दिया, पहले जनाब नहीं था। समझ लो इतनी दिक्कत करें समझाने की वजह से लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोग फंसते होंगे, तभी आप बता रहे हैं ऐसे लिखा था। तो अब माइनस साइन प्लस साइन तो मार्क ऑफ इंटीग्रेशन अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, अलग अलग इसका अलग अलग सरकार कर दी हमने। अब ये जो पूरा कहानी है, ये जो पूरी कहानी है, जो भी फंक्शन था वो और साथ में मार्क ऑफ इंटीग्रेंट, ये पूरा रिप्लेस होगा आई से। तो ये जो कहानी है हमारे पास, आगे माइनस क्यों लगा, क्यों वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, ये पूरी कहानी माइनस आई से रिप्लेस होगी, मार्क ऑफ इंटीग्रेंट मत छोड़ देना। क्यों ना छोड़ देना, क्योंकि लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं और पूरा दिन घूमते रहते हैं। समझ में आती है बात, ये नहीं होता है हमारे पास, ठीक है, केवल और केवल पूरा कॉमन लेते हैं हमारे पास, तभी आई बन जाता है हमारे पास, ठीक है। अब हम आने वाले लेक्चर, जो इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जनाब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में IBP के साथ, और शुरुआत कर देंगे हम पार्शियल की, और जो भी ट्रिक्स बची होंगी उसका भी इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।